Hello students, welcome back to my YouTube channel. In previous lecture we covered heartbeat. Today I am going to start a new lecture of this chapter. So I am going to start activity 7.2. So start करते हैं बेटा. Take a small funnel of 6 to 7 centimeter in a diameter. Fix a rubber tube tightly on the stem of the funnel. यानी कि हमने क्या करना है, आज हम एक क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं और हम उसमें क्या प्रिपेयर कर रहे हैं बेटा, स्टेथोस्कोप को प्रिपेयर करने जा रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, अपने आसपास जो भी हमारे पास मटेरियल है रिक्वायर्ड इसके लिए या फिर अवेलेबल मटेरियल है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसे प्रिपेयर करेंगे. तो हमने क्या करना है, एक फनल लेना है छोटा वाला जिसका डायमीटर क्या होगा बेटा 6 to 7 सेंटीमीटर. यानी कि डायमीटर क्या होता है, फनल होता है ना ऊपर से राउंड बिल्कुल, जिसमें हम कोई भी लिक्विड सब्सटेंस को क्या करते हैं, पोर करते हैं. तो वो क्या हो गया आपका डायमीटर, पूरा का पूरा सर्कल जो है. ठीक है. सो इसमें क्या कर देंगे, हम एक रबर ट्यूब को फिक्स कर लेंगे. यानी कि रबर ट्यूब को फिक्स करेंगे टाइटली. ठीक है. कहाँ पे, आपके स्टेम ऑफ द फनल पे. यानी कि जो नीचे को उसकी वो नहीं होती पाइप टाइप का, जो छोटा जो पतला पतला सा बना हुआ होता है, जिससे नीचे कोई भी बॉटल में हम सब्सटेंस जैसे डाल रहे हैं फनल के थ्रू, तो फिर वो डायमीटर से होते हुए क्या होता है, पाइप से नीचे किसमें ट्रांसफ़र हो रहा होता है, किसी भी बॉटल वगैरह में. ठीक है. तो वहाँ पे जो पाइप होता है उसमें हम क्या कर लेंगे, रबर ट्यूब को फिक्स कर लेंगे. ठीक है. उसकी स्टेम कह रहे हैं हम फनल की. सो स्ट्रेच अ रबर सीट ऑन द माउथ ऑफ द फनल एंड फिक्स इट टाइटली विद अ रबर बैंड. अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक रबर सीट को स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, या फिर कोई बलून ले लेंगे, हम उसके माउथ पे क्या कर लेंगे, फनल के फिक्स कर लेंगे, वो भी टाइटली, और उसको रबर बैंड से क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे. ठीक है. नाउ पुट द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब ऑन वन ऑफ योर ईयर्स. अब हम क्या करेंगे, जो ओपन ट्यूब अब आपकी नीचे बची हुई थी ना, जैसे कि फिगर में दिखा रखा है बेटा, तो मैं यहाँ पर आपको मार्क करके बता देती हूँ. देखो, ये फनल का क्या था, डायमीटर था. इसको हमने बलून सीट से क्या कर लिया है, कवर कर लिया है अच्छे से. और यहाँ पे हमने एक पाइप रबर ट्यूब के थ्रू हमने इसको ज्वाइन कर लिया है ना. अब इसका ये ओपन एंड होगा, इसको हम कहाँ पे लगाएंगे, अपने ईयर पे लगाएंगे, जैसे कि फिगर पे बहुत अच्छे से दिया गया है. ठीक है. सो प्लेस द माउथ ऑफ द फनल ऑन योर चेस्ट नियर द हार्ट. देखो यहाँ पे फिगर में जैसे दे रखा है ना कि जो फनल का माउथ था उसको अपनी चेस्ट के पास हम क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे, रख देंगे. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ ट्राई टू लिसन केयरफुली, डू यू हियर अ रेगुलर थम्पिंग साउंड. यानी कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने उसके माउथ को, फनल के माउथ को अपने हार्ट के पास रखा हुआ है, चेस्ट के पास रखा हुआ है, तो वहाँ पे इसको साउंड प्रोड्यूस हो रही होगी. तो वो साउंड हमारे पाइप के थ्रू कहाँ जाएगी, हमारे ईयर पीस पे जाएगी. यानी कि हम कानों पे सुन रहे हैं उस चीज़, उससे तो कुछ साउंड आपको सुनाई दे रही है. सो द साउंड इज दैट ऑफ हार्ट बीट्स. यानी कि जो भी आपको साउंड सुनाई देगी बेटा, वो क्या है, आपकी हार्ट बीट है. सो हाउ मेनी टाइम्स डिड यू बी हार्ट बीट इन अ मिनट. यानी कि अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारी हार्ट बीट है वो एक मिनट में कितने बार बीट करती है. यानी कि कितने बार क्या करेगी, लब डब. ठीक है. यानी कि धड़केगी, थम्पिंग करेगी. सो काउंट अगेन आफ्टर रनिंग और फॉर 4 to 5 minutes. कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस. अब हम क्या करेंगे, जब बहुत ज़्यादा रेस्टिंग में हमारी जो हार्ट बीट है उसकी जो बीट्स हैं वो हमारे 1 मिनट में अलग रहेंगी थोड़ी बहुत, और जब हम रन करते हैं तो उस टाइम पे हमारी थोड़ा अलग रहेंगी. तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, एक ऑब्जर्वेशन लेंगे उसका. ठीक है. सो रिकॉर्ड योर ओन पल्स रेट एंड हार्ट बीट एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड्स वाइल रेस्टिंग एंड आफ्टर रनिंग एंड रिकॉर्ड इन टेबल 7.2. देखो यहाँ पे हमारे क्या है, अब हमारे पार्ट में यहाँ पे क्या दे रखा है, एक टेबल दे रखी है जिसमें हम वाइल रेस्टिंग में अपनी हार्ट बीट और पल्स रेट को यहाँ पे क्या करेंगे, फिल करेंगे. और दूसरा हमारा रनिंग करने के बाद हम अपनी हार्ट बीट और पल्स रेट को यहाँ पे फिल करेंगे. और अलग अलग स्टूडेंट्स, अपने दोस्त को ले लो, अपने भाई बहन जिसको भी लेना है उनको लेके आप ये पूरी की पूरी टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं. ईच हार्ट बीट जनरेट्स 1 पल्स इन द आर्टरीज. यानी कि क्या बोला जा रहा है बेटा, जो हमारी हार्ट है, जो हमारा हार्ट है, उसकी हर हार्ट बीट जनरेट करती है एक पल्स को, आर्टरीज में एक पल्स को जनरेट करती है हमारी हर हार्ट बीट. ठीक है. एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट द रेट ऑफ द हार्ट बीट. यानी कि और जो आपका पल्स रेट है, पल्स रेट पर मिनट, एक मिनट में कितने पल्स रेट निकल रहा है, वो इंडिकेट करेगी आपके डायरेक्टली आपके हार्ट बीट के रेट को.
यानी कि हमारा पल्स रेट क्या होता है 60 to 100 रहता है 1 मिनट पे, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल रेंज है। ये क्या इंडिकेट करेगा आपके रेट ऑफ द हार्ट बीट को, ठीक है। द रिथमिक बीटिंग ऑफ अ वेरियस चैम्बर्स ऑफ द हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, जो आपकी रिथमिक बीटिंग है, ठीक है, हार्ट के थ्रू जो भी रिथमिक बीटिंग हो रही है वो आपकी क्या है, हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, वो क्या करते हैं, रिथमिक बीटिंग करते हैं। तो वो मेंटेन करते हैं किसके, आपके ब्लड के सर्कुलेशन को। और साथ ही साथ क्या वर्क करते हैं बेटा, आपके सारे का सारा जो सब्सटेंस है उसको भी ट्रांसपोर्ट करने का भी वर्क होता है यहीं पे। कहाँ पे, आपकी पूरी की पूरी बॉडी के पार्ट तक पहुंचाने का भी काम यहाँ पे हार्ट के थ्रू ही होता है। यानी कि यहाँ पे क्या बात हो रही है कि आपकी जो रिथमिक बीटिंग होती है आपके चैम्बर्स के थ्रू, आपके हार्ट के चैम्बर्स के थ्रू, तो वो क्या मेंटेन करता है बेटा, आपके ब्लड के सर्कुलेशन को। यानी कि पूरा का पूरा ब्लड क्या हो, हर बॉडी के पार्ट तक आराम से पहुंच पाए, है ना, और टिश्यूज तक पहुंचे, सेल्स तक पहुंचे, और साथ ही साथ क्या पहुंचे, जितने भी आपके सब्सटेंसेस हैं वो क्या होंगे, ब्लड के साथ क्या होंगे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। सो बूजो वंडर्स इफ स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा ऑल्सो हैव ब्लड। तो बूजो फिर से क्वेश्चन कर रहा है कि जो स्पॉन्जेस होते हैं और जो हाइड्रा होते हैं क्या उनके पास भी ब्लड होता है, ठीक है। सो एनिमल्स सच एज स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा डू नॉट पोजेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम द वाटर। अच्छा, यहाँ तक हम पहले समझ लेते हैं कि जो आपका स्पॉन्जेस होते हैं और हाइड्रा होते हैं ये क्या है, ये भी एक एनिमल्स हैं, लेकिन इनके पास क्या होगा, एक सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा, जैसे कि ह्यूमंस के केस में था, है ना। तो क्या होगा, ह्यूमंस के केस में और कुछ हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनके केस में क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें कि ब्लड सर्कुलेट करता है। सेम काइंड यहाँ पे एक एनिमल्स हमारे क्या है, ये भी हैं स्पॉन्जेस और हाइड्रा, इनके पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, तो इसके पास क्या होगा, ब्लड ही नहीं होगा, ठीक है। सो द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन एज इट एंटर्स देयर बॉडीज। यानी कि इनके जो बॉडी में क्या होगा, आपका फूड और ऑक्सीजन कैसे एंटर होगी, थ्रू द हेल्प ऑफ अ वाटर, ठीक है। वाटर इनकी बॉडी में एंटर करेगा और इनकी बॉडी में क्या हो जाएगा, फूड भी एंटर हो जाएगा, ऑक्सीजन भी एंटर हो जाएगी। और सेम काइंड द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव्स आउट। और सेम काइंड ऐसे होगा कि जो वाटर है जब वो बाहर आएगा तो वो वेस्ट मटेरियल को भी अपने साथ लेके आएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो एक वेस्ट मटेरियल है वो भी बाहर आ जाएगा इनकी बॉडी से, स्पॉन्जेस और हाइड्रा की बॉडी से। तो दस दीज एनिमल्स डू नॉट नीड अ सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक द ब्लड। इसीलिए क्या होता है, इनकी बॉडी में ब्लड की कोई भी जरूरत नहीं होती है, यानी फ्लूइडी मटेरियल जो कि ब्लड है उसकी कोई जरूरत नहीं होती है, इसलिए इनके पास कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। सो लेट अस नाउ लर्न अबाउट द रिमूवल ऑफ वेस्ट अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। जैसे हमारा क्या हो रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही थी, निकल रही थी, बॉडी से आउट हो रही थी, ये एक वेस्ट है। सेम काइंड जो अदर वेस्ट हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है वो कैसे आपकी बॉडी से बाहर आएगा। सो नाउ going to a next topic 7.2 excretion in animals. So recall how carbon dioxide is removed as waste from the body through the lungs during exhalation. यानी कि अब हमें याद करना पड़ेगा, रिकॉल करो बच्चों कि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड थी वो आपकी बॉडी से कैसे रिमूव हो रही थी। ये कि वेस्ट प्रोडक्ट है ना आपकी बॉडी में, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको आप एक्सहेलेशन के थ्रू क्या करते हैं, बाहर करते हैं बॉडी से। तो ये कैसे आपकी बॉडी से बाहर हो रही थी, कैसे हो रही थी, थ्रू द हेल्प ऑफ लंग्स। जब हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं O2 को, ऑक्सीजन को, और एक्सहेल करते हैं आपके CO2 को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को। तो लंग्स ही तो कर रहे थे। So also recall that the undigested food is removed during egestion. यानी कि और साथ ही साथ आप याद कीजिए, रिकॉल कीजिए कि जो अनडाइजेस्टेड फूड था, जो आपका पूरा का पूरा डाइजेशन हो चुका है फूड का, वो तो आपकी बॉडी की सेल्स तक पहुंच चुका है, ठीक है। अब जो कुछ अनडाइजेस्टेड फूड था वो कैसे आपका रिमूव हो रहा था, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इजेशन, ठीक है। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। चलो हम और कुछ जो भी आपकी बॉडी में अदर वेस्ट है उसके रिमूवल की बात करते हैं। यू मे वंडर देयर दीज अनवांटेड मटेरियल कम फ्रॉम। क्या आपने सोचा नहीं कि ये जो अनवांटेड मटेरियल ये आते कहाँ से हैं। सो वेयर आर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शन सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड। तो बेटा ये आते कहाँ से हैं, जब आपकी जो बॉडी पूरी की पूरी सेल से बनी हुई है, ठीक है। अब ये सेल्स क्या करेंगी, परफॉर्म करेंगी अपने अपने फंक्शंस को। जब ये अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रही होंगी तो क्या होगा, कुछ
ऐसे वेस्ट भी बनेंगे जो क्या होंगे, हमारी बॉडी को उनकी नीड नहीं होगी, है ना। तो ये क्या होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। जो अच्छे प्रोडक्ट होंगे, यूजफुल प्रोडक्ट होंगे, उनको बॉडी यूज कर लेगी। बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको बॉडी क्या करेगी कि अब इनको बाहर निकालो। सो दीज आर टॉक्सिक एंड हेंस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ये कैसे होते हैं बेटा, टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं हमारी बॉडी के लिए, इसलिए इनको निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बॉडी से बाहर। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड in the cells of the living organisms is called excretion। यानी कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वो प्रोसेस जिसमें हमारा वेस्ट जो है, बॉडी का पूरा वेस्ट रिमूव होता है हमारी सेल्स के थ्रू, जो बनाया था वेस्ट प्रोडक्ट सेल्स ने अपनी फंक्शनिंग के थ्रू, तो वो हमारी बॉडी से रिमूव होगा वेस्ट, है ना। तो ये क्या कहलाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, इसको एक्सक्रीशन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन प्रोसेस क्या होती है, जिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी से रिमूवल ऑफ वेस्ट को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड in the cells of the living organisms is called excretion. The parts involved in excretion from the excretory system। अब वो पार्ट्स जो एक्सक्रीशन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं, यानी कि एक्सक्रीशन में कुछ ऐसे बॉडी के पार्ट्स होंगे, ऐसे हमारे ऑर्गन्स होंगे जो फंक्शन करेंगे एक्सक्रीशन में। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इन ही ऑर्गन से मिलकर क्या बना होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये पूरी की पूरी कहानी है, बहुत अच्छा है टॉपिक। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। तो आज के लिए इतना ही। नए टॉपिक और नए लेक्चर के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।